नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे ज्ञान सागर महाप्रकल्प की ज्ञानात्मक जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम भारतीय हैं, हम भारत को प्रेम करते हैं। भारत समर्थ राष्ट्र बने ऐसी हमारी स्वाभाविक इच्छा होती है। इसके अनुकूल अब प्रजा मानस बन भी रहा है। भूतकाल में भी भारत विश्व गुरु रहा है। भारत कहने के लिए नहीं गया था पूरे विश्व में कि हम तुम्हारे गुरु हैं, परंतु विश्व ने समझा, जाना और माना कि भारत से ही हमें जीवन विषयक मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए भारत विश्व गुरु रहा है। यह कहने का अर्थ है विश्व ने भारत को गुरु माना है, भारत ने गुरुत्व उनके ऊपर थोपा नहीं है। भारत समर्थ राष्ट्र रहा है, समर्थ राष्ट्र बने यह हमारी चाह है। तो राष्ट्र समर्थ कैसे बन सकता है? राष्ट्र समर्थ तभी बनता है जब प्रजा समर्थ होती है, क्योंकि प्रजा ही तो राष्ट्र है। प्रजा समर्थ कैसे बन सकती है? इसके दो कारक हैं। एक कारक है देश के विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, और दूसरा कारक है जन्म के समय हर व्यक्ति को प्राप्त पोटेंशियल या विकास की संभावनाएं। और शास्त्र कहता है विद्यालयों में प्राप्त होने वाली शिक्षा से भी जन्म के समय प्राप्त होने वाला पोटेंशियल अर्थात संभावनाएं ये अधिक प्रभावी होते हैं। इस मुद्दे को आज समस्त प्रजा को समझाने की आवश्यकता है। इस विषय की चर्चा जिस शास्त्र में की गई है उस शास्त्र को कहते हैं अधिजनन शास्त्र। जनन माने जन्म, जन्म को अधिकृत करके जिस शास्त्र का विकास हुआ वह है अधिजनन शास्त्र। और आपको आश्चर्य होगा और होना ही चाहिए और गर्व भी होना चाहिए कि इस शास्त्र का जितना अनुसंधान, जितना अध्ययन, जितने ग्रंथों का निर्माण भारत में हुआ है उतना कहीं पर भी नहीं हुआ है। परंपरा में ये शास्त्र अभी है, परंतु तुलना में अनपढ़ लोगों ने इसे जीवंत रखा है, अभी परंपरा बनाए रखी है। जितना हम आगे जाते हैं और पढ़ते जाते हैं तो इस शास्त्र की अवमानना शुरू होती है। परंतु यदि राष्ट्र को समर्थ बनाना है तो व्यक्ति को समर्थ बनाना, और उसके लिए वह जन्म से ही सामर्थ्य की संभावनाओं को लेकर आए, ऐसी स्थिति निर्माण करना। इस अधिजनन शास्त्र के ग्रंथों को ज्ञान सागर महाप्रकल्प में स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी बहुत अच्छी चर्चा इसमें की गई है। गर्भाधान से पूर्व की तैयारी, गर्भावस्था के दौरान जो सार संभाल की जानी चाहिए वह, और जन्म समय की सावधानियां, इतना इस विषय का विचार क्षेत्र है। समर्थ बालक को जन्म देने के लिए समर्थ माता पिता कैसे निर्माण करना, यह भी विचारणीय विषय है। समर्थ माता पिता बनने के लिए कहाँ से तैयारी शुरू होगी, कौन मार्गदर्शन करेगा, कौन शिक्षा देगा, उस शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसको भी इस विषय में स्थान प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत उपयोगी, अत्यंत आवश्यक, भारत में जिसका अध्ययन अनुसंधान बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, ऐसे आज कुछ मात्रा में अपरिचित परंतु धीरे धीरे
परिचय बढ़ता जाता है। ऐसा विषय ज्ञान सागर महाप्रकल्प में आपके लिए प्रस्तुत है। आप इसका स्वागत करें, इसको घर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें और संस्कृति को, धर्म को, ज्ञान को, राष्ट्र को सही आधार प्रदान करें। इसी निवेदन के साथ मैं आज का अध्याय समाप्त करती हूँ। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।